हर एक इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है, या तो वो राजा से फकीर बनता है या फकीर से राजा बनता है, सीधी सी बात है। वो मोड़ कौन सी उम्र का है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। अगर संघर्ष कहते हैं ना पीछा छोड़ ही नहीं रहे, खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, तो कौन से ऐसे जबरदस्त उपाय से हो जाएगा बेड़ा पार, बदल जाएगी दशा की दिशा। पक्की बात है, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लास्टिंग ठा बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पास लोगों? पता है वो एज कौन सी है? अगर आप इसके आसपास भी हो ना, और अगर आपको कोई सिम्टम आते हैं, क्योंकि बॉडी भी सिम्टम देती है कि भैया तुम्हारा आगे ना समय ऐसे आने वाला है, तो थोड़ा सा बच जाओ। हाथ की भी जो रेखाएं हैं, एक दो हाथ की भी रेखाएं आपको बता देती हूँ, अगर ये रेखाएं हैं तो भैया संभल जाओ। एक रेखा ऐसी है जो कहीं ना कहीं कहते हैं ना, ये दर्शाती है कि आज अगर सब कुछ ठीक है तो कल को कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो सकती है कि कहते हैं ना संघर्ष बढ़े, तो पहले से ही उसके इलाज करके चलो। और अगर इतने हताश हो गए हो कि कहते हैं ना जिंदगी में ऐसे अब लग रहा है कि मेरा कुछ नहीं बन सकता, तो अगर ये रेखा दिख रही है जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, अगर ये रेखा दिख रही है तो फिर तो बल्ले बल्ले कर लो एकदम। आने वाला टाइम है, बेशक आज आपके पास कुछ ना हो, गारंटी वाली बात है कल को सब कुछ बन जाऊगा, कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं। अब उससे बात बताती हूँ कि पहले तो हम मोड़ से, वो कौन सा जिंदगी का मोड़ है, हाँ हम उससे शुरू करते हैं। वो है 36। अगर आपने नोटिस किया है, पता है कौन सी एज से, मतलब 36 to 54 एक ऐसा पीरियड आता है एक इंसान का, या तो वो यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है, वो या तो फिर वो यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है। कहते हैं ना, आपको मैंने हमेशा समझाया है कि अगर आपके बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स, स्पेशली जो लेडीज़ हैं, अगर बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रही हैं, अब जैसे कई लोग बोलते हैं कि हार्मोनल चेंजेस आते हैं, भैया हार्मोनल चेंजेस भी तो ग्रह के प्रभाव से आते हैं ना। फिर नसों की जो खिंचाव है वो भी तो फिर प्लेनेटरी पोजीशंस की वजह से आते हैं ना। फिर अगर तो आपके जॉ में, अगर आप 36 के इर्द गिर्द हो, मतलब अगर 32 हो, 33 हो, अचानक से जॉ में दर्द होना शुरू हो जाए, नसें खिंचना शुरू हो जाए, हाथ में पसीने आना शुरू हो जाए, तो संभल जाओ। आगे कुछ ना कुछ पीरियड एक ऐसा आ सकता है जो प्रॉब्लम क्रिएट करके चले। लिख के ले लो, लिख के ले लो। आप लोग क्या करते हो, जब प्रॉब्लम दिखती है ना तब उसका इलाज, हाय हाय अब ऐसा हो गया, अब हम क्या करें। अबे भैया पहले ही तो बता रही थी कि ये सिम्टम है, सिम्टम को समझो, अगर ये सिम्टम है तो उसका इलाज कर लो ना। फिर चलो बताती हूँ। ये है हमारा हाथ, यहाँ पर एक रेखा ये ऐसे करके जा रही है ना, ये तो सबकी जाती है, तो कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं। लेकिन अगर इधर से शुरू होकर एक इधर भी रेखा जा रही है, आप समझे, अगर ऐसे करके भी रेखा जा रही है, तो थोड़ा संभल के रहना। आने वाले टाइम में कुछ ऐसी परिस्थिति, कुछ ऐसी सिचुएशनें बन सकती है जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज डाल सकती है, तो स्ट्रगल कहीं ना कहीं डाल सकती है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान देना। अब वो रेखा अगर ये आपके हाथ में है तो बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं। हो सकता है कई लोग ऐसे कहते हैं ना घर में जन्मे होते हैं जो बिल्कुल भी वैसे मालो माल ना हो, लेकिन एक पॉइंट पे अपने राइट डिसीजन लेने की वजह से, राइट एफर्ट करने के चक्कर में ऐसा ऊंचाई छूते हैं। ये है वो रेखा। अगर ऐसी रेखा इधर जा रही है या एक रेखा इधर जा रही है, तो फिर समझ लो आज नहीं कल, कल नहीं परसों एक ऐसा समय आएगा कि दुनिया देखेगी आपकी चमक। लिख के ले लो, 100% वाली बात है, 100% वाली बात बता रही हूँ। शनि अगर चौथे घर में है, शनि अगर चौथे घर में भी है, तब भी संभल जाओ। हो सकता है शुरू के आपके अर्ली एज में, आपके शुरू के पीरियड में एक ऐसा समय आया हो जहाँ पर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज डाल रहा हो, कल को लेकर वो आपके मैरिड लाइफ में दिक्कत दे सकता है, आपके काम में दिक्कत दे सकता है। तो अगर ये वाले कंजंक्शंस है, आपको एक ना एग्जांपल देती हूँ, मैंने पहले भी एक बार बताया था आपको, एक क्लाइंट आए थे है ना, उनका भी सैटर्न 4th हाउस में था है ना, तो मैंने ना उनको बोला अपना थोड़ा सा ध्यान देना कि हार्ट रिलेटेड इश्यूज, एंजाइटी वगैरह इन चीज़ों से ना बच के रहना। तो उस टाइम तो बंदा मानता नहीं, क्योंकि इतना डाइट वाइट कर रहा है, ये है वो है, दुनिया भर की चीज़ें, जिम शिम है ना, वो सब तो बंदा उस टाइम पे मानता नहीं है। अचानक से कुछ ऐसा एक कॉल आया कि सडन हार्ट अटैक। बोलो
क्या बोलोगे, है ना। अब इसका रीज़न क्या था, सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा था मून को। जब सैटर्न मून को एस्पेक्ट करेगा तो एंजाइटी वगैरह वो कहीं ना कहीं देगा। कहते हैं ना, पैसा तो फिर कमा लोगे, जान कहाँ कमाओगे। और जहाँ पर ये वाले कंजंक्शंस आते हैं, अच्छा एक और चीज़ सुन लो, जैसे तीसरा घर एक्टिव हो गया, अगर आठवां घर ज़्यादा ग्रह हैं, तीसरे घर में ज़्यादा ग्रह हैं, आठवें घर पे ज़्यादा ग्रह हैं, और अगर 12वें घर में ज़्यादा ग्रह हैं, अगर वो ज़्यादा एक्टिव है तो भी कहीं ना कहीं आगे जाकर हो सकता है कि इंसान अपने गलत डिसीजन लेने की वजह से बैल मुझे मार, संघर्ष कहीं ना कहीं बढ़ जाए। ऐसे लोगों के घर पे मार पीट तक बातें चली जाती है, कोर्ट कचहरी तक बात पहुंच जाती है घर के लोगों की। क्या करें, आपको बताती हूँ क्या करें। एक ना नींबू ले लो, नींबू के ऊपर आपने काले पेन से या काली स्याही से कोई भी 307 लिखना है। एक नींबू को 307 लिख दोगे आप, ठीक है। आज करना है, ये आज करने वाली बात है। पूरा पैकेज ले लो भैया, पूरा पैकेज ले लो, घबराने का नहीं है, बस करोगे तो बात बनेगी। और साथ में चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। ये जो हाथ के भी सिम्टम ये सारे बताइए, उस चीज़ का बस आप ध्यान दे के चलना, थोड़ा सा सीधी बात। अब आपने क्या करना है कि नींबू पे आपने 307 लिख दिया, हाँ जी लिख दिया। अब हम क्या करें, 307 लिखने के बाद में उसको ना ऐसे काट देना 4 हिस्सों में, नीचे से वो पूरा ना कटे, नीचे से वो जुड़ा हुआ रहे ऊपर से। अब इस नींबू को आपने क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज अपने सर से घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज अपने सर से घुमाओगे 7 बारी। अब आपने क्या करना है, आज सूर्यास्त के बाद रात को जाकर किसी गड्ढे में आपने गाड़ देना उसको, लेकिन गड्ढा बंद नहीं करना, गड्ढा बंद नहीं करना। आप देखोगे, आपको जैसे कितने लोग बोलते हैं उनको नज़र भी बहुत ज़्यादा जल्दी लगती है, आप देखोगे पता नहीं क्या हो गया, क्या अचानक से इतना हल्का हल्का महसूस हो रहा है। सच्ची कह के चल रही हूँ, करके देखना। सैटरडे के लिए एक और चीज़ बता देती हूँ, एक पूजा वाला नारियल और 10 साबुत बादाम, ये आपने धर्म स्थान पे छोड़ के आने शनि मंदिर में। आप देखोगे आपकी जो बंदिशें हैं वो कैसे खुल रही हैं। एक और चीज़ बता देती हूँ, है कि नहीं, जो 8 साल से छोटी कन्याएं होती हैं, 8 साल से जो छोटी कन्याएं होती हैं, उनके पास बैठकर, बेशक एक कन्या है, बेशक एक कन्या है, रोज़ करना है, फिर थोड़े दिन तक रोज़ करना है, फिर ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त है। 8 साल से छोटी बच्ची है ना, जो ज़रूरतमंद होगी उसको, उसके पास बैठो जाकर, वहाँ पर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़नी है, हनुमान चालीसा पढ़नी, और उसको सफ़ेद कुछ भी चीज़, खीर हो गई, पनीर हो गया, जो उसके मन पसंद चीज़ है उससे पूछ के आ जाए करो, है ना, कि तुझे क्या अच्छा लगता है, तुझे मीठा हो तो मीठा, पनीर वगैरह हो गया, कोई भी सफ़ेद कलर की जो चीज़ है, बेशक मिठाई हो गई, सफ़ेद मिठाई हो गई, पनीर हो गया, मतलब खोए के पेड़े हो गए, सफ़ेद खोए के पेड़े हो गए, ऐसे करके थोड़े दिन कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, आप देखोगे कि मतलब मैं बोलूँगी नहीं, क्योंकि ये जो 307 वाला बोला है, ये जो मैंने आपको ये हनुमान चालीसा वाला बोला है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। अगर आप ये चीज़ करते हो, आपका भाग्य उदय, आपके संघर्ष पिछाड़ मारोगे, पिछाड़ मारोगे, पक्का वादा है मेरा, पक्का वादा। एस्ट्रो वास्तु प्रोफेशनल कोर्स की रजिस्ट्रेशन ऑन है, व्हाट्सअप करना, मैं कॉल नहीं उठा पाती, प्रोफेशनल कोर्स है, भले अपना करो, अपना सीख कर लोगों का करो, उनको राइट दिशा दिखाओ भाई, राइट दिशा दिखाने वाले लोग बड़े ही कम हैं, 100 में से मैं तो 2-4 को बोलूँगी, सच्ची कह के चल रही हूँ। उनकी लोगों की कैसेट वहीं अटकती है, हाँ जी ये ले लो वो ले लो, बस तौबा करना चाहिए अपने को, तौबा करना चाहिए। किसी को गलत राह पे अगर आप कर रहे हो, इससे बड़ा उस टाइम पे पता नहीं चलता, बाद में पता चलता है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी ज़िंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।